इस फॉर्मूले पर आपकी बुक के अंदर दो क्वेश्चंस हैं और दोनों के दोनों इस बार इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कई बार से ये क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जा रहा, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। बच्चों को वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन लगता है ये फिजिक्स में से। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले चीजें देखते हैं, गिवन क्या क्या है। तो आपसे बोला गया आर जो है वो है आपका 10 ओम। फिर गिवन है आपके पास रेजिस्टिविटी कितनी, 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। आगे आपसे बोलता है डायामीटर गिवन है 0.5 mm। अगेन पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि सर डायामीटर मिलीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो या फिर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 कर दो। तो हमने क्या किया, 0.5 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -3, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन डायामीटर का मुझे कोई काम नहीं है, रेडियस निकालना है, तो रेडियस डायामीटर का आधा होता है। ये चीजें आपके पास गिवन है और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एल बताओ कितना है, लेंथ कितनी है, इसको निकालना है। अब जो इस फॉर्मूले में चीजें यूज हो रही हैं वो सारी मेरे पास है। आर जो है वो एरिया में काउंट होगी, तो उसमें हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब मैंने इस फॉर्मूले से एल की वैल्यू निकाली, तो एल बराबर हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन में रॉ। वैल्यूज पुट करी, 10 हो गया आपका रेजिस्टेंस, फिर लिखा 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में आर को दो बार लिखूंगा सर 0.5 अपॉन में 2, 0.5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -3। और सर रेजिस्टिविटी जो है पूरा डिनोमिनेटर में आएगा, तो सर डिनोमिनेटर्स के साथ लिखते हैं ताकि आपको आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। 1.6 इंटू 10 की पावर -8। अच्छा, एक और चीज याद रखना, जब कभी भी 10 की पावर्स की फॉर्म में आपका सॉल्यूशन करना हो तो सबसे पहले डेसिमल्स को हटाएंगे और फिर उसके बाद 10 की पावर्स को सॉल्व करेंगे। देखते हैं, एक डेसिमल से एक डेसिमल कैंसिल हो गया और सर एक डेसिमल का 10 यहां पर लग गया और ये 10 इससे चला गया। फिर क्या देखा हमने देखा 2 से ये भी जा रहा है तो इसको 11 पे कट कर दिया। फिर हमने क्या किया, इस वैल्यू को ऐसे के ऐसे नीचे लिख लेना है, 11 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में क्या 10 की पावर 6 कर सकता हूं, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है। बढ़िया, 7 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 16 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 8 बचा, -8 बचा। सर क्या मैं इनको आपस में कैंसिल कर दूं और यहां पर -2 हो जाएगी 10 की पावर? बिल्कुल सही सर। अब ये आपस में डिविजिबल नहीं है तो मैं इसको आगे कैसे सॉल्व करूं? तो हमने क्या किया, हमने देखा 10 की पावर जो है नीचे माइनस में, ऊपर जाके 100 लिख सकते हैं इसको। 11 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 100 और इसके नीचे जो चीजें थी वो लिख दी 2। 7 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 16। अब मैंने देखा सर 2 से तो मैं इसको कट कर सकता हूं, ये 50 पर गया। फिर मैंने देखा 2 से ये भी कट हुआ 8 पर और ये कट हुआ 25 पर। अब चीजें और आसान हो गई, ये 25 है और 5 5 25 ये हो जाएगा और मुझे पता है 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 11 मल्टीप्लाई में 625 हम लिखेंगे और नीचे आ जाएगा 7 इंटू में 8 यानी कि 56। अगेन याद रखना, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसको कर रहा हूं, बहुत ही बेसिक तरीके से आपको करवा के दिखा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में ऐसे ही करें और आपका सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट आए। अब मुझे पता है 625 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आएगा, 625 आंसर आया 6875। 6875 आ गया ऊपर और नीचे आया 56। 56 से इसको डिवाइड करना है सिंपली सर, तो हमने क्या किया 50 के हिसाब से इसको चलना स्टार्ट किया, तो 51 50 आएगा क्योंकि 60 तो क्रॉस नहीं कर सकता वो, तो यहां पर लिख दिया 56। नीचे क्या बचा, तो सर 12 बचा और फिर 7 को नीचे उतारा। मुझे पता है 56 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आएगा 112। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करा, आंसर आया 112। फिर यहां पर देखा तो सर यहां पर क्या बचा, 7 में से 2 गया 5 और यहां पर आया 1। फिर 5 को नीचे उतारा, अगेन सर 2 पर ही जाएगा तो 112 अगेन लिखा। फिर यहां पर क्या बचा सर 43। मैंने लगाया डेसिमल लगाने पर ये हो गया 0। 5 का टेबल 8 टाइम अगर आप पढ़ते हो तो ही आपका 40 आता है, तो 50 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 400 आएगा। और अगेन सर 6 का टेबल अगर 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 48 आएगा, वो 30 को क्रॉस कर जाएगा। इस वजह से हम यहां पर क्या लेंगे, 8 की जगह पे 7 लेंगे और यहां पर अब आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, आपने लिखा 122.7। लेंथ निकाली है तो ऐसा यूनिट मीटर हो जाएगी। इसी का आधा पार्ट बचा है जिसमें आपके एरिया के साथ कुछ ना कुछ उसने बदलाव किया है और उसका आंसर निकालकर कमेंट्स में बताएं।